दहशतगर्दी के जरिए भारत में बेगुनाहों का खून बहाने वाले पाकिस्तान की अक्ल अब ठिकाने आ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की रीति नीति ने पाकिस्तान को दुनिया भर में भीख मांगने पर मजबूर कर दिया और यह तो शुरुआत है। पीएम मोदी ने 2024 में फिर से सत्ता में वापसी का रोड मैप तैयार कर लिया है। उस टारगेट को कैसे आखिर पूरा किया जाएगा, रिपोर्ट देखिए। तेलंगाना के खंबम में यह सिर्फ रैली नहीं, दक्षिण से दिल्ली का रास्ता तैयार करने का गेम प्लान है। रैली केसीआर की थी, लेकिन न्योता मोदी विरोधियों को था। लिहाजा बात निकली तो अखिलेश यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर जमकर वार किए। कुछ नेता अखिलेश यादव जी जैसे नेता एक साथ आ रहे हैं और अब हम सब मिलकर इस देश के विकास की चर्चा कर रहे हैं। ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है, अब तो 399 दिन बचे हैं। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। अखिलेश यादव भले ही सरकार के 399 दिन बता रहे हों, लेकिन पीएम मोदी ने 400 दिन ही नहीं 2029 तक का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। दिल्ली के तख्त जीत की हैट्रिक के लिए बीजेपी ने उसी वोट बैंक को साधने की तैयारी कर ली है, जिसके सहारे विरोधियों की राजनीति परवान चढ़ती रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें कही। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के हर वर्ग तक जाने और बिना किसी लालसा के काम करने का मंत्र दिया। इतना ही नहीं, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुसलमानों के बीच बीजेपी की पैठ को और ज्यादा मजबूत करने को भी कहा है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब मुस्लिम वोटरों के दबदबे वाली सीट और आजम खां के गढ़ रामपुर में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। अब बीजेपी ने विजय के रामपुर मॉडल को आगे ले जाने के लिए कमर कस ली है। इसके लिए पसमानदा मुसलमानों को साधने की पूरी तैयारी है। देश में करीब 20 करोड़ मुस्लिम आबादी है। इनमें से 80% पसमानदा मुस्लिम यानी पिछड़े हुए मुसलमान हैं। लोकसभा की 92 सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम वोट हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले करीब 37% वोट मिले। बीजेपी 2024 में इस वोट बैंक को और विस्तार देने की मुहिम में है। जो सियासी वोटों की ठेकेदारी थी, उसको परास्त करके और समावेशी विकास में हिस्सेदारी को प्राथमिकता दी, और उसी का नतीजा है कि जो सियासी वोटों की ठेकेदारी परास्त हुई है और समावेशी विकास में हिस्सेदारी समाज के सभी वर्गों की प्राथमिकता के साथ हो रही है। पसमानदा मुसलमानों को साधने के लिए बीजेपी लगातार पसमानदा सम्मेलन आयोजित कर रही है। यूपी के कई शहरों में ऐसे सम्मेलन हो चुके हैं। इतना ही नहीं, 3 जुलाई 2022 को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने पसमानदा मुस्लिमों के लिए स्नेह यात्रा की घोषणा की थी। इस यात्रा का मकसद पसमानदा मुस्लिमों के घर घर पहुंचकर बीजेपी से जोड़ने की पहल करना था। बीजेपी को मिशन पसमानदा का सकारात्मक परिणाम कैसे मिल रहा है, इसे ऐसे समझा जा सकता है। 1996 में बीजेपी को महज 3% पसमानदा मुसलमानों के वोट मिले। 2009 तक ऐसा ही ट्रेंड रहा, लेकिन 2014 में बीजेपी पसमानदा मुसलमानों के बड़े वोट बैंक को साधने में कामयाब रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में 8% पिछड़े मुसलमानों का वोट बीजेपी के खाते में गया। रामपुर और आजमगढ़ की बड़ी जीत हासिल कर बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। आप देखिए, आजमगढ़ का लोकसभा उपचुनाव हो, रामपुर का लोकसभा उपचुनाव हो, लखीमपुर का गोला का विधानसभा उपचुनाव हो, या अभी रामपुर में जो विधानसभा उपचुनाव हुआ, इन तमाम जगह 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है कि मुस्लिम समाज ने भी, पसमानदा समाज ने भी खुले मन से भाजपा को वोट किया है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले करीब 37% वोट मिले। बीजेपी 2024 में इस वोट बैंक को और विस्तार देने की मुहिम में है, इसीलिए उसकी नजर पसमानदा समाज पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। आइए इस खबर की इनसाइड स्टोरी समझते हमारे सहयोगी विकास भदौरिया से। विकास, बीजेपी को लेकर एक आरोप यह लगता रहा कि ये ज्यादातर हिंदू वोटों की परवाह करती है, लेकिन अब मुसलमानों पर, पसमानदा मुसलमानों पर इतना फोकस क्यों? इनसाइड स्टोरी क्या है?
ये देखिए, राजनीति में ये कहा जाता है कि जो कभी नहीं हुआ वो आगे नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। एक समय था जब बीजेपी ब्राह्मण और बनिया की पार्टी कही जाती थी, लेकिन आज देश में सबसे बड़ी पार्टी है, 300 से ज़्यादा सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं बाकी तबका भी जुड़ता चला गया। केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जिसका मुसलमानों को लाभ मिल रहा है, इसी सूरत में उनका पार्टी से अगर जुड़ेंगे, पार्टी की नीतियों के साथ उनका जो लगाव बढ़ेगा तो वोट भी बढ़ेगा, और जाहिर तौर पर जब वोट बढ़ेगा तो एक समय जो आज जो छवि है कि एंटी मुस्लिम पार्टी है, वो प्रो मुस्लिम पार्टी की छवि भी बन सकती है, और उसका फायदा सीधे सीधे अगले लोकसभा ही नहीं, उसके बाद के भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है। अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास भदौरिया इस जानकारी के लिए आपका। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।